बोले तो नीतीश कुमार को बाजाप्ता उस पर जांच करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो बोले हैं तो गृह मंत्री भी वो हैं और उनके बारे में कोई सूचना होगी। अगर सोचना है तो ये फिर सिर्फ ये बात न बोलें बल्कि इस पर कार्रवाई करके दिखाएं। शासन प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में यकीनन है, वो अपोजिशन में नहीं है कि बयानबाजी करेंगे, बल्कि वो हैं तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि साजिश की गई है, करवाई गई है। भाई साजिश की गई है तो साजिश को भंडाफोड़ करें। वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर नहीं बैठ सकते ना, मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई भी करनी है। ये अच्छी बात है कि एक मामला उनको जानकारी हो गई है किसी भी क्राइम के बारे में। जो इनिशियल चीज़ है कि जानकारी हो जाए किसने किया, और जब किसने किया ये पता लग जाए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आधा काम उसने किया है तो अब बाकी काम भी उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, किसको फायदा होगा इस उपद्रव से? देखिए, इससे फायदा और नहीं, ये बिहार के लिए नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान है। सारी चीज़ों को लोग वोट, सत्ता और कुर्सी से जोड़ कर नहीं देखें, बल्कि जो जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है उसको समझ करके देखें। बिहार के सौहार्द को जो लोग बिगाड़ेंगे ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। हम बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कुर्सी के बारे में नहीं। वोट जारी किया गया है, पहली बार नहीं हुआ है, महात्मा गांधी के समय से ही होते आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा चैलेंज है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, और जदयू के लोग बोल रहे हैं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस नालंदा को सजाने संवारने में दुल्हन की तरह उन्हें बनाया है, अब वहाँ पर यह बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो ये तो अफसोस का मकाम है। ये बात तो अपनी गलती को छुपाने के बराबर है कि ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है। यही कि अगर पीठ ठुकाएंगे तो फिर उन लोगों ने महात्मा गांधी के ज़माने में किसी ने गुड गवर्नेंस का दावा नहीं किया था, जीरो टॉलरेंस की बात नहीं की थी। आपने करप्शन और कम्युनिज्म से जीरो टॉलरेंस की बात की है, गुड गवर्नेंस की बात की है, तो आपके काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि जो आपके नेता है वो बीजेपी के एजेंट हैं। कौन बोला? सीएम। अच्छा, अब सीएम साहब बोले, जो सीएम साहब खुद ही बीजेपी को आज जो कुछ भी हो रहा है सीएम साहब की मेहरबानियों से तो ये दंगे हो रहे हैं। चूंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो किया है। तो उनको ये भाषा कम अवैसी साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अवैसी साहब ने हमेशा संविधान को सामने में रखकर, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को रखकर, इस देश के शांति और विकास को रखकर सियासत की है, कभी भी जात पात की सियासत नहीं की। वोट जारी किया गया है सर, जातियों को लेकर क्या कहेंगे? अब कोर्ट तो चूँकि काउंट होना है तो उसकी आसानी के लिए डिजिटल दौर है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एनसीईआरटी के बुक से सर मुगल काल को हटा दिया गया है। मुगल काल को नहीं, सारे लोगों को खटक रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग सबको खटक रहे हैं, चाहे एकेडमिशियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे दूसरे लोग हों, सब लोगों को ये लोग खटक रहे हैं। लोगों ने कुछ कहा भी है कि तुम किताबों से हटा दोगे तो लाल किला के पत्थरों को भी तोड़कर फेंक दो, किन किन निशानियों को मिटा दोगे तुम? इतिहास किसी के मिटाने से मिटता नहीं है, लेकिन जो लोग मिटाने की कोशिश करते हैं वो पापी होते हैं। ये पाप नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने अपनी सफाई पेश की है कि हम बस्ता को छोटा करने और सिलेबस को हल्का करने के लिए, सिलेबस को हल्का करने के लिए क्या, आप बदन को हल्का करने के लिए सारे लिबास उतार देंगे? ये वही लोग हैं।